नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को बहन भाई के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की असीम शुभकामनाएं। मौसम की जानकारी में सबसे पहले आइए बात करते हैं भारत में बनी हुई मौसमी प्रणालियों की। तो पूर्वी भारत पर यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य भारत पर जब ये आएगा तो ये वेल मार्क या डिप्रेशन बन सकता है। और दूसरी तरफ दक्षिणी भारत पर बना हुआ एक सर्कुलेशन मजबूत होकर कम दबाव बनेगा और उसके बाद में ये डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाके अरब सागर में उत्तरवर्ती होकर ट्रेवल करेगा और महाराष्ट्र मुंबई के आसपास जाके ये भारत के भूभाग पर आएगा। और ज्यों ही 25 अगस्त के आसपास मध्य भारत पर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम पहुंचेगा, तब ये एक सर्कुलेशन रहकर महाराष्ट्र के आसपास समाप्त हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कोटा के आसपास आके और ज़्यादा मजबूत होकर डिप्रेशन बन सकता है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते आने वाले दिनों में देखें तो जो लाल लाइन का दायरा बनाया हुआ है लगभग संपूर्ण भारत में, विशेष करके तमिलनाडु और आंध्रा के कुछ इलाकों को छोड़कर और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों को छोड़कर, इसके अलावा देखेंगे कि उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज़बरदस्त बारिश संपूर्ण भारत में होने वाली है 20 अगस्त से लगाकर 28 अगस्त के दरमियान। और दक्षिणी भारत में बारिश जल्द ही बढ़ने वाली है और तटवर्ती इलाके जो पश्चिमी घाट के हैं यहाँ पर ज़बरदस्त भीषण बारिश होगी। केरल, कर्नाटक से लगाकर महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र तक। और मध्य भारत में भी ज़बरदस्त बारिश बढ़ने वाली है बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम से। और इसके अलावा राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भीषण बारिश की संभावना आने वाले समय में खास करके 24 से लेकर 28 अगस्त के दरमियान रहेगी। आइए अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के मौसम की अगर अगले 48 घंटों की बात करें तो इस समय उत्तरी ज़िलों से मानसून ट्रफ जो है वो गुज़र रही है, श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और पूर्वी ज़िलों तक। और सामान्य स्थिति में जब मानसून ट्रफ होती है तो उत्तर पूर्वी ज़िलों में हल्की मध्यम बारिश होती है। तो कुछ संभावना है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू में हल्की मध्यम कहीं कहीं बारिश ट्रफ की वजह से हो सकती है। इसके अलावा देखें तो एक लो बेल्ट बना हुआ है दक्षिणी राजस्थान और मध्य राजस्थान से लेकर पाली, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा के आसपास का जो इलाका है सांचौर से लगाकर, तो यहाँ पर उमस और गर्मी, तेज़ धूप, पसीने वाली गर्मी का एहसास होगा और स्थानीय कारणों से यहाँ बादल बनेंगे दोपहर बाद से और कहीं कहीं तेज़ बौछार पड़ सकती है। कल भी सादड़ी के आसपास हम गए थे, परशुराम महादेव, वहाँ पर अच्छी बारिश हुई दोपहर के समय में और तेज़ बारिश के झोंके स्थानीय कारणों से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मध्य राजस्थान में नागौर, बीकानेर के आसपास और जोधपुर के आसपास भी दोपहर के बाद के समय में कई तेज़ बारिश 15-20 मिनट के झोंके देखने को मिल सकते हैं, जबकि अभी कोई सिस्टम राजस्थान में ऐसा नहीं है कि लंबे चौड़े दायरे की बारिश कर सके। इसके अलावा आने वाले दिनों में देखें तो 24 से लगाकर यानी 22 अगस्त से ही कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश बढ़ जाएगी और फिर 28 अगस्त तक राजस्थान के कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना है। और जो दक्षिणी पश्चिमी ज़िले हैं, खास करके कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग,
जयपुर और भरतपुर संभाग के अलावा बांसवाड़ा संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग तक तेज़ बारिश, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा 24 से लेकर 28 अगस्त के बीच होने की संभावना रहेगी। यानी जिन किसान भाइयों ने 15 जुलाई से पहले बुआई की है, विशेषकर पश्चिमी और मध्य राजस्थान की बात करें, जहाँ बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार की बिजाई जिन्होंने 15 जुलाई से पहले की है, उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। इसकी वजह ये रहेगी कि आने वाले समय में जब अच्छी बारिश होगी, इसके बाद आने वाला जो सिस्टम है तो एक लगातार दूसरा सिस्टम फिर बन जाएगा। तो सितंबर के पहले सप्ताह तक ज़बरदस्त बारिश राजस्थान के कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। तो 15 जुलाई से पहले की हुई फसलें ख़राब हो सकती है। उसकी वजह ये रहेगी कि एक तो जल भराव की स्थितियाँ होंगी और लगातार जब ज़्यादा बारिश होगी और उमस भरा माहौल रहेगा तो रात के समय ओस भी गिरती रहेगी और लगातार पानी की बूंदें फसलों पर रहेगी। तो जो दाना लगेगा बाजरी में या मूंगों के फसल में या ग्वार की जो फसल है, उस मोट वगैरह, इनके दाने काले पड़ सकते हैं। काफ़ी भारी नुकसान किसानों को देखना पड़ सकता है। लेकिन 15 जुलाई के बाद जिनकी खेती की हुई है, उनको आने वाले समय की बारिश से ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद लग रही है। तो आने वाले समय में देखें तो आप देखेंगे कि सिरोही, उदयपुर, सांचौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर के क्षेत्र, ब्यावर, केकड़ी और भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर तक और भरतपुर संभाग में भी भीषण बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। और ये समय रहेगा 22-23 से पूर्वी और दक्षिणी ज़िलों में बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन 24, 25, 26, 27 और 28 को मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के अनेक स्थानों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। और आने वाले समय में देखें तो इसके बाद एक और सिस्टम आएगा, वो भी काफ़ी ताकतवर होने की उम्मीद है और ये बारिश का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। तो अरावली रेंज की पहाड़ियों से निकलने वाली कई नदियां उफान पर रहेगी और जवई बांध जो अभी खाली पड़ा है, माई डैम जो खाली पड़ा है, वो सितंबर के पहले सप्ताह तक भर जाने की प्रबल संभावनाएं अभी के आकलन से लग रही है। तो दोस्तों, आगे जो भी ताज़ा अपडेट होंगे उसके साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अपने दोस्त बाबूलाल बिश्नोई को अनुमति दीजिए। नमस्कार। और क्षमा चाहूँगा कि 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बाहर था, फैमिली टूर था, तो आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद।